हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का कान्हा आर्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं श्वेता तिवारी घटना चक्र से आप सभी को टॉपिक वाइज रिवीजन करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल शैली चित्रकला से महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे वीडियो को एंड तक देखें और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 176। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? मद्रास आर्ट कॉलेज, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। फ्रेंड्स, इसकी डिटेल समझते हैं। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रधानाचार्य थे। वर्ष 1948 में लंदन में आयोजित ओलंपिक में चिंतामणि ने ब्रिटेन की तरफ से शामिल होकर रजत पदक जीता था। इन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्य द स्टैग के लिए मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 177। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे E.B. हैवेल, नंदलाल बोस, K.N. मजूमदार, असित कुमार हल्दर। तो इसका आंसर हो जाएगा E.B. हैवेल। E.B. हैवेल के बारे में डिटेल में समझते हैं। E.B. हैवेल कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। उन्होंने वर्ष 1906 में अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ बंगाल स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। E.B. हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर आधुनिक भारतीय कला की प्रारंभिक विचारधारा को जन्म दिया। E.B. हैवेल की प्रमुख कृतियां हैं इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, द आर्ट ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारतीय कला में हिमालय, अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 176। 1884 में ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? देवी प्रसाद राय चौधरी, के हैबर, नंदलाल बोस, E.B. हैवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा E.B. हैवेल। क्वेश्चन नंबर 179। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में E.B. हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? राजस्थानी, मुगल, अपभ्रंश, गढ़वाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं थोड़ा। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल यानी कि E.B. हैवेल 1896 से 1905 ईस्वी के मध्य कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे, जहां उन्होंने अपने विद्यार्थियों को मुगल लघु चित्रों की प्रतिमा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके विषय में उनकी विचारधारा थी कि वे पश्चिमी जगत के भौतिकवाद के विपरीत भारत के आध्यात्मिक गुणों को व्यक्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 180। कथन ए। E.B. हैवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। तर्क है E.B. हैवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं। E.B. हैवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। वे अंग्रेजी कला के समीक्षक थे जिन्होंने कला समीक्षा की दिशा बदली। ए और आर दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 181। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा कला इतिहासकार। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो TGT हुआ था 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कला इतिहासकार थे। इनका जन्म 16 सितंबर 1861 को इंग्लैंड में तथा मृत्यु 30 दिसंबर 1934 को हुई थी। इन्होंने पश्चिमी तरीकों की बजाय मुगल कला से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षा में सुधार करके एक बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 182। विदेशी होने के बावजूद भी इन्होंने कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा। किसने? जेनसन, WG आर्चर, सर जॉन वुडरॉफ या E.B. हैवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा E.B. हैवेल। क्वेश्चन नंबर 183। किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, E.B. हैवेल, असित कुमार हल्दर। तो इसका आंसर हो जाएगा असित कुमार हल्दर। इसमें डिटेल में समझते हैं। नंदलाल बोस वर्ष 1922 में इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छोड़कर विश्व भारती के कला भवन के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ स्रोतों में असित कुमार हल्दर को कला भवन के प्रथम प्राचार्य के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 184। बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? नंदलाल बोस, D.P. राय चौधरी, शारदा चाणूक्य, राजा रवि वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 185।
बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं सुरेंद्र कर, शैलेंद्र नाथ डे, रथिन मित्रा, मुकुल डे। तो इसका आंसर हो जाएगा रथिन मित्रा। चलिए थोड़ी जानकारी लेते हैं इनके बारे में। रथिन मित्रा कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार थे, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य बंगाल शैली के कलाकार हैं। कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार हैं निरुद्ध मजूमदार, शुभो टैगोर, गोपाल घोष, पारितोष सेन, रथिन मित्रा, प्राण कृष्ण पाल, प्रदोष दास गुप्ता और कमला दास गुप्ता। इस ग्रुप के कलाकारों ने बंगाल शैली की नॉस्टैल्जिक भावुकता से मुक्त होने की कोशिश की और एक नई विचारधारा का प्रचार किया तथा इसमें पूर्व पश्चिम का संश्लेषण किया। क्वेश्चन नंबर 186, बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा? नंदलाल बोस, शारदा चाणूक्य, डीपी राय चौधरी या राजा रवि वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 187, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है? शिवदयाल, सेवकराम, यामिनी राय, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या यामिनी राय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर। क्वेश्चन नंबर 188, इनमें से कौन असंबद्ध है? के.एस. पणिकर, मुकुल डे, एन.एस. बेंद्रे, अमृता शेरगिल। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुल डे। चलिए इनके बारे में कुछ समझते हैं। मुकुल डे अन्य तीनों चित्रकारों से असंबद्ध हैं क्योंकि विकल्प के अन्य तीनों चित्रकारों ने भारत में रहकर चित्रकला को बढ़ावा दिया, जबकि मुकुल डे ने विदेशों में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की और वे शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। अमृता शेरगिल ने भी पेरिस में कला की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने मुकुल डे यानी ड्राई पॉइंट ईचिंग के लिए जाना जाता है। मुकुल डे को उनके भ्राता मनीषी डे भी सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बंगाल शैली की चित्रकला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।